जय श्री राधे। सभी भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत प्रवचन लेकर के आए हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य प्रसादात् भगवतो प्रसादो यस्या प्रसादात् गतिकुतोऽपि ध्यायास्तु वस्तस्य यशास्त्रान्ध्यं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वेशपत्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत्य चित्त और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे परमात्मा को बार बार नमन है। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं: सत्य, चित्त तथा आनंद। सत्य प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त है, चित्त मौन है और आनंद अप्रकट रूप से व्याप्त है। जड़ वस्तुओं में सत्य तथा चित्त दिखाई देता है, परंतु आनंद दिखाई नहीं देता है। जीवों में भी सत्य व चित्त दिखाई देता है, आनंद अप्रकट रूप से रहता है। वैसे आनंद जीव के अंदर ही है, परंतु प्राणी आनंद को बाहर के पदार्थों, स्त्री, धन आदि में ही खोजने लगता है। आनंद तो इसका अपना स्वरूप है। अपने आनंद के प्राप्त करने के लिए अपने अंदर झांकना है। अंदर के आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, इसकी शिक्षा हमें श्रीमद् भागवत के पठन, पाठन व श्रवण से प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो। परंतु जो मनुष्य पान, सुपारी, तंबाकू को भी नहीं छोड़ सकते, वो काम, क्रोध और लोभ को कैसे छोड़ सकते हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि लोभ ही सापनी को नहीं खाया, को जग जाहे ना व्याप ही माया। वेदांत कहता है कि जब प्राणी सब कुछ त्याग कर ईश्वर से मिलने चलता है, तभी ईश्वर को पहचान सकता है। लेकिन अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके ही भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। यही बात परम पुनीत नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार ऋषियों के द्वारा पूछे जाने पर हम ज्ञान सत्र का आयोजन कहाँ करें, ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया और निर्देशित किया कि जहाँ इसकी नेमी शांत हो जाए, उसी क्षेत्र को पुण्य क्षेत्र समझना। चक्र चलता हुआ भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शांत हो गया। तभी से उस स्थान का नाम नैमिषारण्य हो गया है। श्री सूत जी महाराज व्यासासन को अलंकृत करते हुए श्री हरि की अमृतमयी कथाओं के रसास्वादन में कुशल श्री सोनक आदि ऋषियों के समक्ष वर्णन करते हुए कहने लगे कि कलयुग में प्राणियों को घर बार का त्याग करके जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जंगल में जाने से ही परमात्मा मिलता हो, ऐसा कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं है। गोपियों ने न घर छोड़ा, न वन में गईं, फिर भी उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ईश्वर प्राप्ति के निमित्त भाव की महत्ता विशेष रूप से प्रतिपादित है। भाव प्रधान जीव को ही गोविंद कल्याण करने को बाध्य होते हैं। कहा भी गया है कि शिवरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला, गजराज ने कहाँ पर मंत्र पढ़े, कुब्जा ने चंदन घिस डाला।
इन सब ने अपने मन के भाव को गोविंद में लगाया, कल्याण हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण की भावपूर्ण भगवान की दिव्य लीलाओं कथाओं को प्राणी यदि अपने जीवन में व्यवहार में प्रयोग में लाए तो जिस आनंद की प्राप्ति योगी को समाधि में होती है, वही आनंद प्राणी अपने घर में ही प्राप्त कर सकता है। सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाहिस हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कालौ कीरेण भाषितम। सोनक आदि ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस संसार में काल रूपी सर्प से बचने का एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत को ही निमित्त माना जाए। इस पुराण के अलावा मन को शुद्ध संयमित करने का और कोई साधन नहीं है। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तभी जीव को श्रीमद् भागवत पुराण के अमोघ कल्याणकारी साधनों की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत के अनुपम महत्व के विषय में व्यासासन को अलंकृत करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे। उसी समय देवता लोग सुधा कुंभम घृत्यत्व देवस्त्रात समागमनः अमृत पूर्ण कलश को लेकर के उपस्थित होकर श्री सुखदेव जी का अभिवादन करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप इस कथा रूपी अमृत को हमें दे दीजिए और उसके बदले में इस अमृत कलश को ले लीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर के श्री सुखदेव जी मन में विचार करने लगे, क्वै सुधा क्वे कथा लोके क्वे कांच क्वे मणि महानः। कहाँ तो ये अमृत और कहाँ ये भगवान की अलौकिक कथा, कहाँ कांच और कहाँ मणि। ऐसा सोचकर उन देवों को अमृत के बदले कथामृत नहीं दिया। श्रीमद्भागवत के श्रवण से जब ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित का मोक्ष देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने तराजू के एक पलड़े में श्रीमद्भागवत पुराण को रखा और दूसरे में भक्ति के सारे साधनों को रखा। तब दोनों को तोला तो श्रीमद्भागवत की तुलना में सारे ही साधन हल्के और छोटे पड़ गए। जग के सब लाभ पराजित हैं, संगति वाले लाभों से स्वर्गादि तुच्छ है तुलने पर सतसंगति सुख के बाटों में। तब तो सारे ऋषियों ने आश्चर्यचकित होकर के श्रीमद् भागवत को ही भगवत स्वरूप में स्वीकार किया। यह शास्त्र पठन और श्रवण करने से शीघ्र ही मोक्ष फल देने वाला हो। इस कथा को प्राचीन समय में सनकादि ऋषियों ने महर्षि और ब्रह्म ऋषि नारद जी को सप्ताह श्रवण के द्वारा ही मुक्त होने का मार्ग बताया था। श्री सूत जी महाराज के वचनों को सुनकर के सोनक आदि ऋषि पूछने लगे, हे प्रभु, लोक विग्रह में प्रवृत्त चंचलता युक्त नारद जी को सप्ताह विधि के श्रवण में श्राद्ध कैसे उत्पन्न हुए और शनकादि ऋषियों के साथ उनका संयोग किस स्थान पर हुआ। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस संबंध में मैं तुमको एक भक्ति पोषक उपाख्यान सुनाऊंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।